नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे यूपीएसआई 2022 के मेडिकल को लेकर। और ये कोई न्यूज नहीं है, मैं यहाँ पे इस बारे में कोई न्यूज नहीं दे रहा, क्योंकि न्यूज बहुत सारे चैनल दे रहे हैं। और अगर आपको ये भरोसा है कि एक यूट्यूब पे आके बंदा ये बता सकता है कि फलानी तारीख को होएगा, ठिकानी तारीख को होएगा, तो बहुत सारे चैनल से आप वहां जा सकते हैं। यहाँ तो आपको पता है, अगर न्यूज आई है तो मिलेगी, नहीं आई तो न्यूज नहीं मिलेगी। और ये जो एक तो मेडिकल है और एक भर्ती कांस्टेबल की, ये दो चीज को लेकर थंबनेल पे लगा के और अंदरूनी खबर मिली है, बाहरी खबर मिली है, ये सब बकवास है। अभी एसआई और एएसआई जो गोपनीय वाली जो भर्ती प्रचलित है, चल रही है, उसकी टाइपिंग होनी है, उसको लेके यहाँ भटक रहे थे। और जब तक न्यूज नहीं है, वीडियो कैसे बना सकता हूं मैं, या मैं बनाता ही नहीं हूं। मेरे का ये नहीं है कि अंदरूनी खबर मिल रही है कि 28 सितंबर से आपका मेडिकल हो सकता है, या अगस्त में हो सकता है, या अक्टूबर में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं। और कर रहे हैं क्या, आप लोगों की इच्छा होती है करवाने के लिए, आपको लगता है कि उनके पास बहुत अंदर से खबर होती है। टाइपिंग का नोटिस पहले आया था अगस्त के सेकंड वीक में कराने का, नहीं करा पाए। अब सितंबर में उन्होंने दिया है 18 अक्टूबर से। ऑनलाइन जब टाइपिंग का आता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है। ये जितने भी खबरी यूट्यूबर थे, आपके दिमाग से निकल जाते हैं कि किसने कब का कब बताया था, और फिर दो चार आके कहेंगे देखा हमने बोला था ना तब होएगा। तो ऐसे ही आज एक यूट्यूबर बता रहा है कि सितंबर में होगा, सितंबर में फिर अक्टूबर का, अक्टूबर का फिर नवंबर में, और फिर आता है। कुल मिला के जिसने समय नहीं बनाया, समय चल रहा है इस चीज का, समय चल रहा है इस चीज का, उससे बड़ा पागल कौन है। बस अंदरूनी खबर मिल रही है और आप देखे, बस देखा यूपीएसआई मेडिकल की खबर आ गई, खबर बस आपने क्लिक मार दिया, और अंदर बहुत मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, ठिकाना कर रहा हूं। खैर, ये उन लोगों के लिए है। एक कमेंट तो बहुत दिनों से आ रहे थे कि उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। एक काजल भारद्वाज ने कमेंट करा कि यूपीएसआई का बताओ, हम लोग बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं और हमने बहुत अनमोल मेहनत की थी, जी जान लाकर मेहनत की, उसके बाद फिजिकल दिया, उसके बाद यहां तक आए हैं, और हमको 15 लाख वालों की नजरों से देखा जा रहा है और हम बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। तो उस कमेंट को लेकर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए कि ये परेशान हो रहे हैं ना मेडिकल को लेके, तो इनको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। पावर ऑफ रिलैक्सेशन। तो यहां मैंने लिखा हुआ है अंधकार, रोशनी, दुख, सुख, दर्द, स्वस्थ, उदास, खुशहाल, हताश, उम्मीद, रोना, हंसना। और हिंदी में चलते चलते मुझे वर्ड ही नहीं मिला, फिर इंग्लिश में आना पड़ा, फ्रस्ट्रेटेड, चिल। तो ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, विलोम शब्द, एक शब्द, ये शब्द वो नहीं है, ये चॉइस है। किस चीज की वजह बनोगे आप। मतलब मैं कह रहा हूं, इस वीडियो पे अगर 10,000 व्यूज आए और मैंने बोला कि, जैसे वीडियो के बीच में कुछ बोलते रहते हैं और उसके वीडियो के बीच में आके कहते हैं अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, तो ये मैंने बोल दिया। ऐसे कम से कम आप 5,000 यूट्यूबर्स देखते होंगे जो बीच में वीडियो में आके अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब, और बीच में आके बोलते हैं। क्या आप 5 के 5,000 का चैनल सब्सक्राइब करते हैं? अगर नहीं करते तो मतलब आप फ्री हैं टू टेक योर डिसीजंस। आपने वीडियो देखी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चले गए, या कोई और ऐप पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, आपको अब याद भी नहीं है कि ये एक वीडियो थी, इसमें बीच में इसने बोला था सब्सक्राइब करने के लिए, और आपने करा भी नहीं, और आपको याद भी नहीं है ये बंदा। वैसी ही ये दुनिया होती है। आप किसी के बोलने से, किसी के कहने से प्रेशर में कैसे आ सकते हैं? आप खुद मेहनत करी है, ये मानते हो, ये भी आप कह रहे हो आप 15 लाख वाले नहीं हो, और आप एक कट ऑफ क्रॉस करके आए हो। मैं भी पिछली वाली भर्ती में भी फिजिकल दे के फाइनल से आउट हुआ था, इस वाली भर्ती में भी फिजिकल दे के फाइनल से आउट हुआ था। मैं भी प्रेशर में हूं क्या? मैंने अपने, ये छोटा सा जीवन है, यहां से चलेगा, ये क्वालिटी जीवन चल रहा है, ऐसे चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, और उसके बाद इसकी क्वालिटी घटती चली जाएगी, फिर यहां पे खत्म हो जाएगा। तो एक कहते हैं कि आपकी मृत्यु उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप पैदा हुए थे। तो आपका जो पास्ट था, सोचो आपकी एज आज 21 साल है या 26 साल है,
या 28 साल है, आपको यहां तक का तो पता है कि आप जी लिए, आपको जैसे ये 28वीं साल है और ये सब पीछे की डिलीट हो गई, जैसे ये सेट हो गई, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, जैसे भी थी आगे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि 29वीं साल आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आपको इस समय पे फुल हेल्दी फिट शरीर मिला हुआ है, जैसे मुझे मिला हुआ है, और मेरे को वजह बनना है किस चीज की, मेरे को अपने इस शरीर और जो मेरे को ताकतें मिली हुई हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, ये यहां से मैं मार्कर उठाकर यहां पर लिख पा रहा हूं ना, यह एक समय की ताकत है कि मैं यहां से ऐसे हाथ उठा के यहां पर ला पा रहा हूं। कितने ऐसे लोग हैं, और स्टेट ऑफ लाइफ, ना तो बचपन में एक बच्चा उठा सकता जब शुरू की 2 साल का होता है वो, और उसके बाद ना बुढ़ापे में उठा सकता, और बीच में अगर किसी लेथल डिसीज से इन्फेक्ट हो गया, किसी तकड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो भी वो उठा नहीं सकता, जैसे कि फालिश पड़ गई, चाह कर भी उठा नहीं सकता। ये सारी पावर्स मुझे मिली हुई हैं। अब मैं इन सारी पावर्स के साथ, इस बलवान और शक्तिशाली स्वस्थ समय के साथ किस चीज की वजह बनूं कि मैं जिसके आसपास जाऊं उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दूं, या जिसके आसपास जाऊं उसकी जिंदगी में रोशनी कर दूं। ये जो आप पर प्रेशर कर रहे हैं वो अंधकार है, और आप अगर प्रेशर ले रहे हैं तो आप भी अंधकार है। अगर आप प्रेशर कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप रोशनी हैं। किस चीज की वजह बन रहे हो आप जहां जाते हो ऐसा रोना रोते हो कि वहां दुखी, मतलब सब ठीक चल रहा था, लेकिन आपने अपना इतना बता दिया है, ये हो गया वो हो गया, और वो सारे लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गए, वो एक माहौल था, आपने दुख में कन्वर्ट कर दिया। हाँ यार ये वो मतलब अपने फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या आप एक ऐसा इंसान बन रहे हो इन सारी पावर्स के साथ। ये मैं बोल रहा हूं ना, एक पावर है, बोला नहीं जाता, एक समय के बाद सुना नहीं जाता। कितने लोग हैं जिनके पास ये पावर्स नहीं है, कि आप एक माहौल में जा रहे हो, फंक्शन बोरिंग चल रहा है और आप पहुंचे एकदम सब रॉकिंग हो गया, उस चीज की वजह बनोगे आप। सब जिंदगी में दर्द भरा पड़ा है, उस चीज की वजह बनोगे आप। या आपके कोई परेशान है, प्रेशर में है, फ्रस्ट्रेशन झेल रहा है, कि आपके पहुंचने से, आपकी काउंसलिंग सुनने से वो स्वस्थ महसूस करने लगा, वो भूल गया कि मेरी स्टेट ऑफ लाइफ में, मतलब एक लाइफ में, वो एक समय में बीत रहा था, उसका आपने टोटल गेम चेंज कर दिया, उसकी वजह बनोगे आप। कोई उदास है, उसको खुशहाल करने की वजह बनोगे आप। हताश है, उसकी जिंदगी में उम्मीद जगाने की वजह बनोगे आप। कोई रो रहा है, उसको हंसने की वजह बनोगे आप। कोई फ्रस्ट्रेटेड है, उसको चिल करने की वजह बनोगे आप। आप उस स्टेट में जी रहे हैं जिसमें आपको कल का पता नहीं है, जो गुजर गया उसको बदल नहीं सकते, और इतनी सारी शक्तियां आपके पास हैं कि आप YouTube भी देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो। अभी मुझे मिला था एक लड़का, 106 क्वेश्चन थे, और वो कंपनी में MR है, शादीशुदा है, जिम्मेदारी वाली जिंदगी जी रहा। 106 क्वेश्चन कोई बुरे नहीं है। ये टेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता कि मतलब नौकरी निकालेंगे ही निकालेंगे, इससे ये भी चेक हो जाता है कि हम ठीक ठाक तो हैं। अगर नौकरी पे करते हुए 3-4 महीने का उसने रेस्ट लिया, गैप लिया, 106 कर दिए, बंदा जेन्युइन है, उसके पास सारी चीजें हैं, अपने पास जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। 106 करके स्कोर करके MR की नौकरी कर रहा है, 45 से 50 हजार उसने अपनी सैलरी बताई, अच्छा जीवन चल रहा है, तो कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहा। एक फल उसकी लाइफ होती है। कोई अगर आप LED बल्ब लेते हैं, 1 साल की वारंटी होती है, तो अगर 1 साल की लाइफ में वो LED बल्ब जिस चीज के लिए बना था, किस चीज के लिए बना था, कि हम स्विच ऑन करें और वो रोशनी दे, और उसकी 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल तक कंपनी कहती फॉल्ट नहीं होगा, किसी भी दिन वो फॉल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर आप देखेंगे 1 साल की जगह 2 साल तक वो बल्ब रोशनी करता है, और वो 2 साल अपनी पावर को, वो भटकता नहीं है किसी भी कहने से, उसका काम है स्विच ऑन, उजाला चालू। 2 साल की लाइफ पूरी हो जाएगी, स्विच ऑफ, उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, दूसरा बल्ब मिल जाएगा, वही बल्ब हुआ। पहचानो किस चीज की वजह बनोगे, आपकी लाइफ का तो पता ही नहीं है। एक मैं यहां पे क्लेम कर देता हूं कि आदमी की आज की डेट में जो लाइफ है 65 से 80 वर्ष है, तो हमें खुद सुन के अजीब लगता है कि क्या हम 65 साल जी पाएंगे।
ये 65 साल की वारंटी लेके तो आए हम, लेकिन 65 साल क्या स्वस्थ जीवन चलेगा। लेकिन इस समय का तो हमें पता है, उस समय का तो पता नहीं, इस समय का पता है मुझे। तो मैं मोहित शर्मा, अगर मेरा रिजल्ट में नाम नहीं आया या किसी कंपटीशन में दौड़ा, वहां पे मैं सेकंड या थर्ड या 10th या 11th आ गया, तो मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं फाइट मारता हूं हर जगह जाके। उसके बाद मैं क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन मेरे को इतना तो क्लैरिटी है कि आज के समय में 65वीं साल में पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आज के समय में मैं इस शरीर के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं इस चीज की वजह बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपना सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, और मैं हर प्रयास कर रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं आप ही के जैसा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज की तरफ ना जाए, कोई कुछ भी कहता रहे। अब मैं इस पे एक रियलिटी मैंने लिखा था, पुलिस स्टेशन बैरक, जब अंडर ट्रेनिंग में मैं गया था, 2015 की बात है। मैं दारू बीड़ी गुटखा पान तमाकू कुछ भी नहीं पीता। तो एक दीवान जी बैठे हुए थे अपने बैरक में, दो उन्होंने अपने मिलने वाले बुला रखे थे, मैं उन्हें जानता नहीं था। मैं दीवान जी से कुछ काम के लिए बैठ गया, आप मोहित आप बैठ जा, वहां पे जाके बैठ गया मैं। दीवान जी फुल टूल, वो दो बैठे थे वो भी फुल टूल, चल रही थी उनकी आपस में जो भी बात चल रही थी, और उन दोनों ऐसे ही कम्युनिकेट होता रहा। तो जब दारू पी लेता आदमी तो अपने आप को मतलब उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं। तो उन दोनों ने, जो शकल से ही चिन्नी चोर लग रहे थे, उन दोनों ने मेरे से मतलब इस तरीके से कमेंट कर लिया, अरे दीवान जी आप जानते क्या हो अभी, वो है हम, ये है हम, वो है हम। तो मैं उस समय इतना मैच्योर नहीं था, नई नई पोस्टिंग थी, तो मुझे पता नहीं था कैसे बिहेव करना है। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, जो कि उस समय आप समझ में आता कि किसी पे गुस्सा करना ठीक नहीं है, वहां से बस निकल जाओ बच के। मैं गुस्सा आ गया और मैं थोड़ा एक दो चीज वहां से कह के और निकल गया। मैं कहा दीवान जी आप प्राइवेट आदमियों को इस तरीके से बुला के और आपके सामने ये बोल रहा है और आप उसकी सपोर्ट कर रहे हो, इस तरीके से कह के मैं निकल गया। तो उस बंदे ने, मैं नाम नहीं ओपन करूंगा क्योंकि किसी का नाम ओपन करे, पूरे में ये फैला दिया सुबह उठते ही कि रात मोहित ने दारू पी थी। अब मैं ये कह रहा हूं पूरे थाने में हड़कंप मच रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है पी थी या नहीं पी थी, लेकिन उसने इस तरीके से एलिगेशन लगा दिया और उस एलिगेशन से घंटा भी प्रभाव नहीं पड़ा मेरे पे। तुम सारे उस तरफ चीखने लगोगे दारू पी थी या नहीं पी थी, और अगर किसी भी तरीके से आप ये मान लो कि मोहित दारू पीता है, क्या फर्क पड़ता है इस दुनिया में अगर उन्होंने मान लिया, और अगर उन्होंने ये मान लिया कि मोहित दारू नहीं पीता है, क्या किसी को फर्क पड़ता है? सिर्फ चर्चाएं किसकी चलेंगी, दुनिया दारू पी रही है, चर्चाएं किसकी चलेंगी? होली जब आती है ना, ये भी रंग दिया, ये भी रंग दिया, ये भी रंग दिया, ये भी रंग दिया। अब ये चारों बैठे नॉर्मल बैठे बोर हो रहे हैं। अब इनको एक दोस्त नजर आ गया जो अभी तक साफ घूम रहा है, समझ रहे हो? अटैक वहां होगा, मतलब दुनिया जहान की फोर्स लगा देंगे। हमारे साथ कभी ये गोली नहीं खेलता था, कहां कहां तक दौड़ते थे हम उसके पीछे। जो पवित्र है, जो साफ है, खोज उसकी रहेगी, समझ रहे हो? तो दौड़ जो लगेगी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप रोशनी दे रहे हैं, आप सुख देते हैं, स्वस्थ देते हैं, खुशहाल रहते हैं, किसी की उम्मीद देते हैं, हंसते हैं, पूरी दुनिया की दौड़ उस आदमी पे रहेगी जो ये सारी चीजें कर रहा है कि इसको खींच के इधर लेके आना, इसको खींच के इधर लेके आना, इसको खींच के इधर लेके आना। बस अगर आप इधर से इधर आ गए, आपने ये बोला ना कि हम बहुत प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं, हम वेट करते करते, एक ने बोला था कि भर्ती की हम तैयारी करते करते बोर हो गए हैं, कुछ ऐसा बताओ। तो बोर देखिए कितनी सी पढ़ाई है, सिपाही की इतनी सी पढ़ाई है, 2-4 महीने में कवर हो जाएगी। जो न्यू कमर है वो 1 साल में सारा सिलेबस करके जान लेगा, रीजनिंग क्या है, मैथ क्या है, ये करके फिर उसको प्रैक्टिस में लाके 1 साल में, 1.25 साल में रह जाती है क्या, जीके डेली आ रही है, अपडेट होते रहो। अब उसको अगर कोचिंग सेंटर ऐसे दिखा रहा है कि अगर हट गया तो नंबर नहीं आएगा, अगर हट गया नहीं नंबर नहीं आएगा, अरे पढ़ते रहो, बोर हो रहे हो छोड़ दो, सिलेबस आपको लगना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बोर हो रहे हो छोड़ दो, अगर पढ़ने का मन कर रहा है, वो कह रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
और आपको मन कर रहा कि मैं अगर हट जाऊंगा तो मैं कंपटीशन से पीछे रह जाऊंगा, तो गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे, पढ़ ही तो रहे हो आप। लेकिन उसको फियर फैक्टर मत बनाओ कि अगर मैं हट गया तो मैं हो ही नहीं पाएगा। ऑनलाइन दुनियादारी का पढ़ने वाले और सिलेक्शन नहीं हो पाता। किताब में और ऑनलाइन में ये फर्क है। जितना आप किताब से 8 घंटे पढ़ लोगे ना, 8 दिन में पढ़ पाओगे ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन वाले के ज्यादा चांस होते हैं सिलेक्शन लेने के, ऑनलाइन वाले के कम चांस होते हैं। बस किताब आपको बार बार माइंड में ये नहीं बोलती है कि अगर यहां से चला गया तो सेलेक्ट नहीं होगा, अगर यहां से चला गया। किताब ने फुल फ्रीडम दे रखी है और आपको इंस्टिंक्ट से पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा 4-5 घंटे रेगुलर तो इतने बच्चों में फाइट कर पाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन किताब आपको डरा नहीं रही है। ये जो बकवास हो रही है ना, अगर यहां चला गया तो ये हो जाए। देखो, अगर पढ़ना है, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक तो पढ़िए। उसके बाद अगर मन कर रहा है तो पढ़िए, मन कर रहा है तो कुछ और करिए। इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आप मतलब 10 साल तक क्लास चलती रहेंगी और आप 10 साल तक नहीं हटो तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, सब ऑनलाइन वालों का होगा ही नहीं। ऑनलाइन में से 20, 25, 30, 40% का होता है, 60% ऑफलाइन वालों का होता है। तो वो फियर फैक्टर, भर्ती का मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करो, हट जाओ, फिर उसके बाद जीके से वो रहो और पढ़ने की जगह किसी को पढ़ाना चालू कर दो, ग्रुप स्टडी चालू कर दो। ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे की जरूरत है। सिलेबस पूरे होने के बाद उसके टच में रहा जाता, और जैसे ही वैकेंसी आएंगी 1-2 महीने में ऐसे फर्राट तैयार हो जाओगे आप वापस रिवाइज। और ये मत सोचना कि मोहित भैया ने कहा था, हमने पढ़ाई छोड़ दी थी इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। लगातार पढ़ते रहोगे ना, सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। ऐसे सब एग्जाम आ जाता है। आपको वीडियो देख के, जीके वाले की वीडियो देख के ऐसा लगता है कि 1925 में ये विद्रोह हुआ था, 1938 में ये विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1942 में ये हुआ था। आपने पूरे नोट्स भर दिए, 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके पूरे नोट्स में से एक सवाल नहीं लगेगा। ये मजा है एग्जाम का, एक सवाल नहीं लगेगा। आप पूरे किताब में ढूंढोगे, मैंने ये मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। एग्जाम से 2 दिन पहले ऐसा लगता है कि ये छूट गया, वो तैयारी करने वाले को ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ऐसे ही जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयारी आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी। और नंबर मेहनत करने से ही आएगा, ये गारंटी है, लेकिन आ ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। तो घबराना किस चीज का है? क्वालिटी टाइम को किसी दूसरे के हाथ में डोर मत दो। आपकी मशीन है, आपका शरीर है, आपकी पावर्स है, इस तरफ रखो। दुनिया अटैक करेगी, उसकी वजह से प्रेशर में मत आओ। मैंने एग्जाम्पल दिया है, होली वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, जब कलर हो जाता है। और जो भी चीज दुनिया से बची हुई है, दुनिया को वही चीज तो चाहिए। तो जिसपे मेहनत नहीं हो रही ना, जिसने कभी मेहनत करी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कंपटीशन का सी, जज वो करता। तो अगर आपने मेहनत करी है तो आपको 15 लाख जो भी बोल रहे हैं, ये तो देखो बोर्ड ने भी माना है ना, धांधली हुई है। तो धांधली हुई है, करने वालों ने करी होगी, आपने मेहनत से करा। जिसने मेहनत से करा है वो क्यों घबरा रहा है? और जिसने 15 लाख दिए हैं उनके लिए ये माहौल क्रिएट होना बहुत जरूरी है, ताकि उनको कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, उनको निकालना बहुत जरूरी है, और उनको जेल होना, ये सब होना बहुत जरूरी है। उनको डर लगना बहुत जरूरी है। ये माहौल नहीं बनेगा तो वो नहीं डरेंगे। आप मत डरो, आपने मेहनत करी है। और 99% कोई भी चीज 100% तब तक नहीं होती जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। 99%, ये जो 9,500 सेलेक्ट हुए हो आप ही का मेडिकल होगा, कब होगा उस चीज में मत लजिए। आपका काम था एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी बढ़िया से देके आना, देके आए। उसके बाद फिजिकल देके आना, तब तक ख्याल रखना आपको अपना। आपने ख्याल रखा, फिजिकल देके आए, फाइनल कट ऑफ में नाम आ गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, वेट करना है, वो भी खुश रह के। क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव करिए। एक महाभारत का पहला एपिसोड जाके यूट्यूब पे फिर ये अवेलेबल है, पहला, मात्र पहला एपिसोड महाभारत का, वो एपिसोड देख लीजिए। आपको लाइफ का कितना लेसन सिखाएगा वो पहला एपिसोड, कि हमको एक समय पे जो ये लग रहा होता है कि हाँ यही सही है, पूरा समाज आपको फोर्स कर रहा है, आप राजा हो, पूरा समाज आपको फोर्स कर रहा है, और नीतिवान राजा होने के नाते ऐसी एक घटना घट रही है जो आज तक घटी ही नहीं है, और वो घटना गलत है, पूरी दुनिया के हिसाब से गलत है। आप अपने आप को ये साबित करने के लिए कि तू गलत कर रहा है और सही ये है, जबान खोलते हैं, और खोलते ही आपको पता लग सकता है कि वो ही सही था, हम गलत हैं, पूरी दुनिया गलत थी। तो किसी चीज को, अगर गलत को
पूरी दुनिया करने लगे, गलत को पूरी दुनिया करने लगे, तो गलत गलत ही रहेगा, वो सही नहीं होगा। और सही को कोई भी ना करे, सही सही रहेगा। झूठ अगर है, उसे पूरी दुनिया ये कहने लगे ये सच है, तो ये सच नहीं होगा। और अगर सच को पूरी दुनिया ये कहने लगे ये झूठ है, तो ये झूठ नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को, अपने इस समय को, नौकरी लगी ना लगी, कुछ हुआ नहीं हुआ, जिसमें जितना आपका रोल था वो आपने प्ले कर दिया। उसके बाद आपकी इतनी औकात नहीं कि उसमें कुछ कर सको। आपकी एक औकात थी एग्जाम देने की, आपकी औकात थी फिजिकल देने की, बेस्ट तरीके से आपने किया। उसके बाद आपकी औकात नहीं कि कब को मेडिकल होगा, कि आप डिसाइड कर दो बैठ के मेडिकल होगा भी या नहीं होगा, एग्जाम होगा री एग्जाम होगा, आप कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ सकते हो, केस लड़ो दबा के, सामने वाली पार्टी केस लड़ रही है, उनका भी अधिकार, उनको भी लड़वाओ दबा के, जो रिजल्ट होगा वो फाइट करके आपको आ जाएगा। लेकिन जब वो आएगा, जैसे कि 2016 वाले में हम केस लड़ रहे थे, तो हम नॉन सेलेक्ट वालों में थे, तब सेलेक्ट वाले थे 1900 कुछ और नॉन सेलेक्ट वाले थे, चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होके, और मैं बाहर हुआ था 1.5 नंबर से। लेकिन मुझे ये था, हाई कोर्ट से जीत गए, उससे जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए। अब ये नहीं है कि केस चल रहा तो लाइफ बंद है, इधर अपनी लाइफ फुल एंजॉय के साथ जी जा रही थी। ये ऐसा नहीं है कि केस चल रहा है यूपीएसआई में होगा तभी जिंदगी जीनी स्टार्ट होगी। भाई साहब, एक लम्हा वेस्ट नहीं है अपनी जिंदगी का। या तो प्राइवेट नौकरी करी है, या सरकारी करी है, या पढ़ाई करी है, या कुछ ना कुछ कहीं घूमे फिरे, खाए पिए, आवारागर्दी करी है, मूवी देखे, कुछ ना कुछ वीडियो बना दी। आप भी अपनी लाइफ में कुछ पेंटिंग कर लो, म्यूजिक देख लो, या कोई बुक पढ़ लो, नोट्स बना लो, अगला कोई एग्जाम चेज कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लो, क्योंकि ये एक टाइम है टी, ये निकल गया। ऐसा ना हो कि 2022 आपके जीवन में इस तरीके से हो कि एक तरफ तो भैंस बन रही है, वो खा रही है, आग रही है, सोच रही है नहीं सोच रही पता नहीं, और एक तरफ तुम खाट पे बैठे हो, आप खा रहे हो और पोटी जा रहे हो, बात खत्म। तो ऐसा ना हो कि 2022 एक पूरा साल, समझ रहे हो एक साल में क्या क्या नहीं होता, एक पूरा साल भैंस और आपका जीवन इक्वल रहो। आप 2022 के एंड में सोचा हमने करा क्या, तो हमने बस खाया और टेंशन ली, और मतलब बुद्धिजीवी होने के बाद टेंशन ली। एक बुद्धिदार आदमी अगर टेंशन ले रहा तो उसको मतलब बुद्धिजीवी कैसे बोलते हैं? खाया, टेंशन ली, सोचा, वेट करा और 2022 निकाल दी। कहीं पेड़ लगा दो जाके, उसको सींच लो, उसको देखा करो, कहीं गंदगी हो रही है उसे साफ कर लो, कहीं कोई सरकारी स्कूल है 2-4 बच्चों के साथ ग्रुप बना के वहां जाके पहुंच जाओ, किसी सरकारी स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देने लगो। आप इतने बुद्धिमान है कि आप अगर ऑप्शन तलाशेंगे ना, आप देखेंगे ना इस दुनिया में कोई आदमी क्या कर रहा है, वही काम आप कर सकते हो। आप ऑनलाइन कंप्यूटर के बारे में एक्सेल सीख सकते हो, पावर पॉइंट सीख सकते हो, आप ऑटो कैड क्या होता है, ये C++, जावा स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च करना चाहो, पानी, आप अगर मतलब पानी पी रहे हो तो आप महसूस करिए उस पानी को, और वाटर क्राइसिस के बारे में पूरा सर्च करिए, उसके बारे में वीडियो देखिए, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, मतलब लोग काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्री सर्च कर रहे हो, आपके सामने एक आ रही है ना 30-40 मिनट की, तो मतलब किसी ने बना के डाली है। कुछ भी अगर आपके सामने आ रहा है ना, किसी ने उस पर वर्क करा, तो खाली नहीं बैठना। 2022 के एंड में केस भी लड़ रहे हैं आप, वेट कर रहे हैं मेडिकल का, लेकिन उसके साथ साथ आपका लम्हा कोई भी, आपकी जो ये बॉडी, ये जो समय मिला हुआ है पावर्स के साथ, इसके साथ कुछ ना कुछ आपने करा है। जैसे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इसके बारे में सोचा, कमेंट पढ़ा, फिर प्लान करा कौन कौन से इंसिडेंट आपको बताने हैं, किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा, उसके बाद मैं बोल रहा हूं मैंने करा है, तब आपको दिख रहा हूं। तो आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी जरूर करिए, जिससे आपको ये महसूस हो कि आप इंसान हैं, जिंदा हैं, और जिंदा
नजर आ रहे हैं। आपके माँ बाप को आप जिंदा नजर आने चाहिए, हाईली मोटिवेटेड। ये क्या है ये? वो गलत तो कुछ कर ही नहीं रहा। हमारी जो पावर्स है, अगर मैं बोलूं तो या तो अच्छा बोलूं या ना बोलूं, सुनूं तो सामने वाले की मर्जी क्या बोल रहा, रखूं सुन के उतना अच्छा जो है, या फिर मैं ना रखूं। सुन लिया जो भी है ठीक है, लेकिन रखा उतना जो अच्छा है, उसके बाद बाकी सब डिलीट। किसी ने बुरा बोल दिया, वो तो आया नहीं मेरे पास तक, बीच में गिर गया। इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, और इसको स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जो चीज काम की है वही आ पा रही है। आई एम दैट पावरफुल पर्सन, आई कैन डिफेंड। मैं ऐसा कवच क्रिएट कर रखा कि सामने वाले की बुराइयां या कोई ऐसा ताना या कोई ऐसी चीज जो मुझे कमजोर करे, मेरे पास तक आ ही नहीं पाता। सारा उसने 1 घंटा बोला, जैसे मेरी ये वीडियो है, आप 2-3-4 दिन बाद भूल जाएंगे। ऐसे ही कोई भी ताना है, किसी की कोई भी बात है, वो 2-3-4 दिन लास्ट। ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो वो 4 दिन तक रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं 4-5 साल तक उठाए घूम रहे हैं। और जो नॉर्मल सी घटनाएं हो रही हैं, बोल रहे हैं सब कुछ 15 लाख ये तो मतलब उसने बोली और हमारे तक आई नहीं है। डिलीट होने का छोड़ो, हमारे तक आई नहीं है, मेहनत करिए तो आई होप आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। कुछ मकसद अपना ढूंढिए और इस तरह रहिए। और जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं कि ये भाई ये मेहनत करता है, इसको भटकाओ, इसको ये सलाह दो, उसके बस सलाह सबकी लो, फिल्टर करो और सोचो। क्योंकि व्यक्तित्व जो आप एक्ट करेंगे, जैसा आपको दिख नहीं रहा कि आप कैसा एक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, वैसे ही धीरे 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 एक समय में आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये आदमी ऐसा है, इसे कुछ कर लो भाई साहब। इसके पास जरूरी नहीं है पैसा हो, जरूरी नहीं है इसके पास मटेरियल हो, जरूरी नहीं, मतलब अगर कोई साधन नहीं है, सीएनजी में बैठ के चला जाएगा, ये पैदल चला जाएगा, साइकिल चला जाएगा, लेकिन ये दुखी नहीं होएगा। ये है, ये इस समय को बर्बाद नहीं करेगा, ये अपनी धुन में मस्त रहता है। और जहां जाता है ना भाई साहब, वहां पे मतलब सब कुछ ग्रीन ग्रीन। वैसा ही हूं मैं, वैसा ही बन जाओ आप। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में या फिर इस वीडियो के कमेंट में 2-4-5 दिन बाद बताना कि लाइफ में ये सब इंप्लीमेंट करने से, अपने आप को स्ट्रांग बनाने से कुछ चेंज महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। न्यूज तभी बताई जाएगी जब आएगी, और बताने से पहले आजकल टेलीग्राम पे आप सब लोग जुड़े हुए हो, आप तक पहुंच जाएगी। इधर उधर भटको मत। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, देखिए डायरेक्टर किस किस स्टोरी को उठा के किस किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उस आर्ट को देखिए लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये मत देखिए मतलब किसी ने थंबनेल लगा दिया अब होएगा मेडिकल, जिस दिन होएगा ना थंबनेल से नहीं पता लगेगा, देख लेना। थंबनेल से नहीं पता लगेगा, आपको न्यूज से पता लगेगा। वो टेलीग्राम में तुरंत उठ के आ जाएगा कि फलाना इस तरीके से मेडिकल है, या थाने से आपके कागज आने चालू हो जाएंगे। और जो केस का रिजल्ट है, केस का रिजल्ट आपको सब टेलीग्राम पे मिलेगा। ये जो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब थंबनेल पे कहीं कुछ नहीं रखा। वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी भी आपको जो ऑथेंटिक साइट है यूपीपीपी, वहां पे पता लगेंगे। तो चलिए, जय हिंद।